ये कहानी एक लड़के की सच्ची कहानी है जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने कारनामे से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के मलावी कंट्री से, जहाँ पर कुछ लोग खेतों का काम कर रहे थे। तभी एक आदमी को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इस आदमी का नाम जॉन था और वह ट्राइबल का भाई था। अपने भाई की मौत से ट्राइबल को बड़ा सदमा लगता है। वहीं हमें जॉन का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां फादर सभी गांव वालों को बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जॉन और ट्राइबल डोवा से लौटे थे और उन्होंने यहां आकर फ्रूट्स की खेती की थी और उन्हीं से इंस्पायर होकर आज इस कस्बे में कई लोग फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं। हम इन दोनों भाइयों के शुक्रगुजार हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो गुलेवाम गुलू नाम का एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जो कि वो हर किसी की मौत पर करते थे। अब हम ट्राइबल की फैमिली को देखते हैं, जिसमें है उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसका बेटा। ट्राइबल यहाँ खेती करके अपना घर चलाता था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। वहीं हम ट्राइबल के बेटे विलियम को देखते हैं, जिसे मैकेनिकल चीजों में बहुत दिलचस्पी थी और वो अपने दोस्तों और अपने पड़ोसियों के रेडियो ठीक कर देता था। जब वो एक दिन फ्रेश होकर बाहर आता है तब उसे बिस्तर पर स्कूल की यूनिफॉर्म दिखती है, जिसे पहनकर वो बहुत खुश होता है और खुशी खुशी स्कूल जाता है, जहाँ स्कूल का हेडमास्टर उन सभी बच्चों को बताता है कि आप लोगों को स्कूल की फीस भरनी होगी, नहीं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और नहीं आपको लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा। विलियम के टीचर का नाम काचीगुंडा था और वो इसी गांव का लड़का था। वो विलियम की बहन एनी को पसंद करता था और ये बात विलियम भी जानता था। वो विलियम से कहता है कि अपने डैड को बोलो कि ट्यूशन फीस भर दे, लेकिन विलियम जानता था कि उसके डैड फीस नहीं भर सकते क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। विलियम की मम चाहते थे कि विलियम खेतों के कामों में उसके डैड की मदद करे, लेकिन विलियम पढ़ना चाहता था। वो रात को पढ़ाई करने के लिए अपनी माँ से मिट्टी का तेल मांगता है ताकि वो उसे दिया जला सके और रात को भी पढ़ाई कर सके, लेकिन उसकी माँ कहती है कि घर के कामों के लिए तेल को बचा कर रखना होगा, मैं पढ़ाई के लिए तुम्हें मिट्टी का तेल नहीं दे सकती। विलियम स्कूल के बाद हमेशा एक जंकयार्ड पर जाया करता था क्योंकि उसे कुछ ऐसी चीजों की तलाश थी जिससे वो लाइट बना सके और रात को भी पढ़ सके। यहाँ उसे एक खराब बैटरी मिलती है और एक छोटा सा वाटर पंप। अब एक दिन उस गांव में दो आदमी आते हैं जो इस गांव के किसानों को कुछ पैसे ऑफर करते हैं और उसके बदले वो पेड़ काटना चाहते थे जो कि किसानों की जमीन पर लगे हुए थे। उनकी बात सुनकर गांव का मुखिया उन्हें साफ मना कर देता है क्योंकि वो पेड़ उनकी जमीन को बाढ़ से बचाते थे। ट्राइबल भी मुखिया की बात से सहमत था, लेकिन कुछ लोगों ने लालच में आकर डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए। अब विलियम देखता है कि वो पेड़ जो अब तक उन्हें बाढ़ से बचाते आ रहे थे उन्हें अब वो लोग काट रहे हैं। उस रात विलियम अपने डैड से कहता है कि पापा मेरी फीस भर दीजिए। ये सुनकर ट्राइबल कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, फसल काटने के बाद ही कुछ हो सकता है। अब एक दिन विलियम को उसके टीचर की साइकिल पर एक लाइट दिखाई देती है और वो उसे चुराने के बारे में सोचता है ताकि वो रात को पढ़ाई कर सके, लेकिन उस साइकिल में बैटरी के बदले एक डायनेमो लगा हुआ था जो पहिया घुमाने पर लाइट को जलाता था। विलियम ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। उस रात विलियम अपने मॉम डैड को बातें करते हुए सुनता है, जिसमें उसकी मॉम ट्राइबल से कह रही थी कि आपको विलियम की फीस भर देनी चाहिए, वो पढ़ने में बहुत होशियार है। ट्राइबल कहता है कि विलियम की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फसल काटने के बाद मैं जरूर भर दूंगा। अगले दिन स्कूल में विलियम के साथ साथ कई और बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनके पेरेंट्स फीस नहीं भर पाए थे। वहीं हम देखते हैं कि तेज बारिश की वजह से ट्राइबल की खेत में बाढ़ आ गई और खेत में पानी भर जाने की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब उसके पास ज्यादा दिन का राशन नहीं था और ऊपर से उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए वो अपने एक पुराने दोस्त के पास मदद मांगने जाता है, जहाँ वो उसके दोस्त को बताता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स है जिससे मैं अपने पेड़ों को बचाना चाहता हूँ ताकि हमारी फसल बाढ़ से बची रहे। लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि पेड़ों के बारे में भूल जाओ, तुम्हारे पास जो सेविंग्स है उसे बचा कर रखो क्योंकि बारिश के बाद सूखा पड़ने वाला है और गवर्नमेंट से मदद की उम्मीद भी मत करना क्योंकि केन्या में भी बाढ़ आ गई है, इसीलिए देश में पर्याप्त अनाज नहीं है। यहाँ ट्राइबल को कोई भी मदद नहीं मिलती और वो निराश होकर लौट जाता है। अब गर्मियों का टाइम आ गया था और यहाँ एक बार फिर से ट्राइबल की फसल सूख जाती है क्योंकि जमीन में नमी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वहीं हम विलियम को देखते हैं जिसे जंकयार्ड में से एक और खराब बैटरी मिलती है। अब उसका प्लान ये था कि वो उस खराब बैटरी को ठीक करे और किसी तरह उस वाटर पंप को चलाए ताकि वो गर्मियों में भी फसल उगा सके, लेकिन इसके लिए उसे बैटरी को चार्ज करने की जरूरत थी। इसीलिए एक दिन वो छुप के स्कूल जाता है, जहाँ वो उसके टीचर से पूछता है कि आपकी साइकिल में पहिया घुमाने पर लाइट क्यों जलती है। टीचर बताता है कि वो डायनेमो की वजह से जलती है। विलियम पूछता है कि मुझे वो कहाँ मिलेगा, तब टीचर बताता है कि तुम ट्रेडिंग सेंटर पर जाके पता कर सकते हो, लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक डायनेमो खरीद सके। तब वो टीचर से पूछता है कि क्या मैं इसे घर पर बना सकता हूँ। टीचर कहता है कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन तुम सीखने के लिए किताबों का यूज कर सकते हो जो तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेंगी। लेकिन विलियम के पास लाइब्रेरी कार्ड भी नहीं था क्योंकि उसके पापा फीस नहीं भर पाए थे। तब वो अपने टीचर से कहता है कि मुझे आपका एक सीक्रेट पता है, आप मेरी बहन से मिलने आते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो मुझे लाइब्रेरी में जाने की
परमिशन दिला दो। तब उसका टीचर उसे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिला देता है। यहाँ विलियम की जरूरत की वो सारी किताबें होती है जिसकी उसे जरूरत थी। अब एक दिन उनके गांव में प्रेसिडेंट आते हैं। तब इस गांव का मुखिया अपनी बात रखता है और लोगों को आर्थिक सहाय के लिए आवाज उठाने को कहता है, जिससे नाराज होकर प्रेसिडेंट के लोग उन्हें पीछे ले जाकर बहुत पीटते हैं। मतलब कि सरकार उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी, उन्हें सिर्फ लोगों से वोट चाहिए थे। अब ट्राइबल अपनी फसल हार्वेस्ट करता है, लेकिन इस साल सूखे की वजह से बहुत ही कम फसल प्रोड्यूस हुई थी। इतनी फसल में सिर्फ 2 महीनों तक गुजारा चल सकता था, जो अगली फसल के लिए काफी नहीं था। तब ट्राइबल घर की छत की टीन बेचने जा रहा था, लेकिन जब वो उसे बेचने जाता है तब वो रेडियो पर एक न्यूज सुनता है जिसमें बताया जा रहा था कि देश में अनाज की कमी हो रही है, जिससे अब सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन असल में सरकार लोगों से झूठ बोल रही थी और अब लोग भी जानते थे कि उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। तभी वहाँ पर अपोजिशन पार्टी से कुछ लोग आते हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और रैलियां निकाल रहे थे। ट्राइबल भी उनके साथ चला जाता है ताकि वो उनका साथ दे सके। उसके जाने के बाद इस गांव में अनाज से भरी हुई 2 गाड़ियां आती है जो कि सरकार ने लोगों की सहाय के लिए भेजी थी। विलियम की माँ विलियम को कुछ पैसे देती है और उसे अनाज लाने के लिए भेजती है, क्योंकि बाजार के मुकाबले ये अनाज सस्ता मिल रहा था। लेकिन जब वो माँ बेटी घर पर अकेली होती है तभी उनके घर में कुछ लोग आते हैं और जो उनका 2 महीनों का जो राशन था वो भी छीन कर ले जाते हैं। ये देखकर विलियम की माँ बहुत रोती है, क्योंकि अब उनके पास मुट्ठी भर भी आटा नहीं था। लेकिन विलियम किसी तरह से थोड़ा सा अनाज ले आता है। अब ट्रैवल भी लौट आया था, जहाँ उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारा अनाज लोगों ने लूट लिया है। तब बचे हुए पैसे और अनाज देखकर ट्रैवल कहता है कि हम दिन में केवल एक बार ही खाना खा सकते हैं, इस तरह हमें अनाज को ज्यादा दिन तक चलाना होगा। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। ना ही उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से होप दिख रही थी और ना ही बारिश हो रही थी, इस तरह वो सभी मजबूर थे। अब एक रात विलियम एनी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम काची गुंडा से प्यार करती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो ताकि वो मुझे डायनेमो दे दे। अगर मुझे वो डायनेमो मिल जाए तो मैं इससे वाटर पंप चला सकता हूँ और हम गर्मियों में भी फसल उगा सकते हैं। अब एक दिन जब विलियम लकड़ियाँ लेकर घर आता है तब उसे पता चलता है कि एनी घर छोड़कर चली गई है और उसने एक लेटर छोड़ा है। जब विलियम घर में जाता है तो उसे वही डायनेमो दिखाई देता है जो उसकी टीचर की साइकिल में लगा हुआ था। अब विलियम उस डायनेमो को एक छोटी सी विंड मिल के साथ अटैच करता है और उसकी मदद से वो एक रेडियो को चलाकर दिखाता है। उसकी ये बहादुरी देखकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं और वो सभी एक बार फिर से जंकयार्ड जाते हैं, जहाँ से वो और सामान लेकर आते हैं। विलियम उस विंड मिल से उसके पापा के रेडियो को भी चलाकर दिखाता है। साथ में वो ये भी कहता है कि मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं एक वाटर पंप जोड़ दूंगा और हम गर्मियों में भी पौधे लगा सकते हैं, लेकिन इस काम में मुझे आपकी साइकिल की जरूरत होगी और वो साइकिल आप फिर कभी नहीं चला सकते क्योंकि हमें साइकिल की फ्रेम को काटना होगा। ये सुनकर ट्रैवल गुस्सा हो जाता है, वो उसके प्रोजेक्ट को तोड़ देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि विलियम ये सब खिलौने बना रहा है। वो विलियम से कहता है कि आज के बाद तुम खेतों के काम में मेरी मदद करोगी। ये सुनकर अब विलियम खेतों में काम करने लग जाता है। जब वो घर जाता है तब उसके सभी दोस्त इस गाँव को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। विलियम कहता कि आप लोग ऐसे नहीं जा सकते, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, हमें एक बड़ी सी विंड मिल बनानी है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि अगर उन्होंने विंड मिल बना ली तो वो गर्मियों में भी खेती कर सकते हैं और उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब उसके दोस्त ट्रैवल से बात करने का फैसला करते हैं ताकि वो उन्हें साइकिल दे दे, लेकिन ट्रैवल उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देता है। जब ट्रैवल अपनी पत्नी से मिलता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के माँ बाप अब नहीं रहे। वहीं हम विलियम को देखते हैं जो अपने डॉग से लिपट कर रो रहा था क्योंकि भूख की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वो उसे दूर ले जाकर दफना देता है। तभी वहाँ पर ट्राइवल आता है, वो विलियम से काफी बातें करता है। वो बस उसे यही कहना चाहता था कि अब विलियम ही उनकी आखिरी उम्मीद है। वो उसकी साइकिल की फ्रेम को कटवा देती है और ट्राइवल के साथ अब पूरा कस्बा विंड मिल को बनाने में लग जाता है। वो एक बहुत ऊंची लकड़ी की एक फ्रेम बनाते हैं जिस पर वो एक पंखा लगा देते हैं जो पहिए को घुमाता था और वो पहिया डायनेमो को। विलियम उस वाटर पंप को विंड मिल के साथ कनेक्ट कर देता है और वाटर पंप के पाइप को कुएं में डाल देता है ताकि कुएं का पानी खेतों में लाया जा सके और इस तरह वो फसल को पानी पिला सके। विंड मिल का सारा काम अब पूरा हो गया था। विलियम कहता है कि बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा और जब सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे तभी अचानक वाटर पंप चल पड़ता है और कुएं से पानी आने लगता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ट्रैवल खुश होकर विलियम को गले लगा लेता है। अब वो लोग सूखे में भी फसल उगा सकते थे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ट्रैवल की फसल अब उग चुकी थी और उनके परिवार में एक बार फिर से खुशियां लौट आई थी। वहीं हम विलियम को देखते हैं जो विंड मिल पर चढ़कर गांव का नजारा देख रहा था। उसने ऐसा कारनामा कर दिया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।